से खड़े होकर मेरे रफ पेपर को घूरती रही। उसने पूछा, भाई आजकल तुम इतना ज्यादा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मैंने बिना ऊपर देखे और बिना नॉर्मल सी बात है, कॉलेज के एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही और पास आगे ये देखने के लिए कि मैं क्या लिखूं। और पागलों की तरह नहीं पढ़ती। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई, पर मैंने खुद को एकदम नॉर्मल रखा। मैंने जानबूझकर गहरी सांस ली और थका हुआ नाटक करते हुए, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने का शौक? मम्मी पापा ने साफ कह दिया है कि अगर मेरा एडमिशन किसी टॉप कॉलेज में नहीं हुआ तो वो मेरा पॉकेट मनी बंद कर देंगे। ये सुनकर शियाओ कभी ये तेरह में ज्वाइन नहीं करता है तुम और टॉप कॉलेज में जाओ, वो वहाँ से जाने लगे, पर जाते जाते मुझे ताना मारना भी थी। कहने लगी, ज्यादा टेंशन मत लो, आखिर में टॉपर तो नहीं बनी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद करके ही मैंने अपना पेन वापस उठाया और स्माइल करते हुए सोचा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मुझे अंडरस्टैंड करती रहो। तुम मुझे जितना कमजोर समझोगी मैं उतना ही तेज। शियाओ का शक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों तक वो चुपके से मेरी पढ़ाई की अपडेट लेने की कोशिश करती रही। कभी सामने से पूछती तो कभी जासूसी करती। मुझसे पूछती कि मुझे सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है, मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स पूछती और कभी कभी मुझे डिमोटिवेट करने वाली बातें बोलती। वो चाहती थी कि मेरा फोकस और कॉन्फिडेंस टूट जाए, पर मैं भी उसके हर प्लान को फेल कर देता था। हर मॉक टेस्ट में मैं जानबूझकर अपने मार्क्स को हाईलाइट नहीं होने देता। मैं हमेशा टॉप 5 में अपनी असली पावर को मैंने सबसे छुपा कर हम आते हैं और इवेंट तो लेंगे कहते और सबसे टफ ट्रिक्स की प्रैक्टिस मैं करता था। रात को अकेले प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपने रफ पेपर फाड़कर प्लस कर देता था ताकि कोई सबूत न रहे। एक रात में लड़की बनाया था ना मेरी आईडी ज्वाइन कर बाइक को मैं लड़की बनाऊंगा क्योंकि वो कभी ज्वाइन माइनक्राफ्ट करता नहीं। मम्मी बोल रही थी, कलाकार बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मैं देखती हूँ कहते भी करके ज्वाइन तो करेगा, और खाना खाने भी बाहर नहीं पता नहीं भाई कैसे ज्वाइन करेगा मेरा। मम्मी आप फालतू में टेंशन क्यों ले रही हो? वो भाई को ज्वाइन सर्वर में कराना पड़ेगा तभी तो ट्रोल कर पाऊंगा मैं। करेगा मेरे मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। मम्मी ने कहा, हाँ ये भी सही है, मेरी बेटी सबसे स्मार्ट है, उसे मेहनत करने दो। चलो तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहा है। ये सब सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने हाथ जोर से शांत रखा और दरवाजा बंद करके वापस पढ़ने बैठ गया। अप्रैल की एक रात में रोज की तरह पढ़ाई कर रहा था, तभी मुझे दरवाजे के पास हल्के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई चुपके से माइनिंग करता तो मजा आता। हैंडल बहुत धीरे घूम रहा था और मैं समझ गया कि शियाओ मुझ पर नजर रख रही है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पढ़ने की एक्टिंग करता रहा, पर असली मैंने अपना हार्ड पेपर हटाकर एक एकदम बेसिक सा पेपर सामने रख लिया था। मेरे असली और मुश्किल नोट्स मैंने पहले ही छिपा दिए थे। मैंने अपनी टेबल की दराज में वो सब बहुत सेफ तरीके से लॉक कर दिया था। दरवाजा हल्का सा खुला और मुझे शियाओ का आधा चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी टेबल पर रखे पेपर्स को देख रही थी। मैंने जानबूझकर एक गहरी सांस ली और खुद से बोला कि यार ये क्वेश्चन फिर से गलत हो गया, ये बहुत हार्ड है। इसके बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया और उसके जाने की आवाज आने लगी। मैं सीधा बैठा और हंसते हुए बोला कि शियाओ तुम जितना मुझ पर शक करोगी तुम्हारा डर सामने आएगा। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे वो मार्क्स तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि तुम सिर्फ एक और ये बात तुम्हें भी पता है। मई के मॉक टेस्ट में मुझे 690 नंबर स्कूल में 3rd रैंक आई, जबकि शियाओ को 700 नंबर मिले और वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गई। रिजल्ट वाले दिन उसने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। मम्मी पापा उसे घेर कर खड़े थे और बोल रहे थे कि उसने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। टेबल पर उसकी पसंद का सारा खाना रखा हुआ था और मैं एक कोने में चुपचाप बैठकर किसी गायब इंसान की तरह खाना खा रहा था। पापा ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और शियाओ को बहुत खुशी से देखा। उन्होंने कहा कि शियाओ ने इस बार बहुत अच्छा किया है और अगर ऐसा ही रहा तो कॉलेज में सिलेक्शन। तो थोड़ी है तू भूलिया बैठ रात भी होती है ये दिन कहते भूलिया तो याद की रात भी होती है गेम में। बेवकूफी पर बहुत हंसी आई यार मैंने इसलिए मैंने तोड़ दिया था क्योंकि यार कि मम्मी को डर लगता है। इंग्लिश का एग्जाम था और मेरी तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट तो रात है राम से अभी इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रोल करूं कहते मैंने अपना पेपर एकदम मजे में और बिना रुके सॉल्व किया और मेरे पास बाइक को बंद कर दूंगी लोग ये जो अभी करते आ जाते ये दोनों मर रहे अभी मेरा जॉब भी आज लंबे इंतजार के बाद मार देते हैं मेरे को बाहर आते ही सबसे पहले अब मैं माइनक्राफ्ट छोड़ रहा हूँ मैं तो आंखों में एक अजीब उसने मुझसे पूछा कि एग्जाम कैसा गया, तो मैंने कहा कि इतना अच्छा गया जितना आज तक जिंदगी में कभी नहीं गया। ये सुनकर पता नहीं माइनक्राफ्ट ट्राई ले रहा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। भागकर मम्मी पापा के पास गई और उन्हें बताने लगी कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। अब मैं कभी भी नहीं खेलूंगा माइनक्राफ्ट ट्राई। मैं उसे इतनी खुशी से जाते हुए देख रहा था और मेरे चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई की स्माइल थी जो अपने शिकार को जाल में फंसे हुए। मैंने सोचा शियाओ तुम्हें पता भी तुम्हें कैसे